सॉरी मैंने बताना भूल गया। बहुत सारे लोग तो जानते हैं कि मैंने पहले कहा कि सौरभ भाई किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। तो मैं अगर बोलूं, मेरे गुरुजी हैं पंडित नवीन शर्मा जी, मैंने उनका आशीर्वाद लिया है और प्यार से उन्होंने बहुत कुछ मुझे दिया है। आज मैं जो भी खा रहा हूं उनका आशीर्वाद है गुरुजी का मेरे। और गिरीश दादा का तो शहर है इंदौर। अच्छा सौरभ भाई, दूसरा लोग कहते हैं कि ढोलक का साइज क्या होना चाहिए। तरह तरह से लोग बोलते हैं ये साइज होना चाहिए, वो साइज होना चाहिए। मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में बताया साइज का मतलब क्या होता है। एक बच्चा है, उसके ढोलक का साइज अलग होगा, अलग होगा, क्योंकि वो तो बच्चा है। अब उसको आप कहेंगे नहीं 7 इंच का ढोलक अच्छा होता है, 6.5 इंच का। बहुत सारे यूट्यूब में बड़े विद्वान लोग हैं, बहुत सारे साइज बताया हुआ है उन्होंने, है ना। आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया का टाइम है ना। तो देखते हैं, कोई कहता है 7 इंच का ढोलक होना चाहिए, 9-10 इंच का बाया होना चाहिए। तो डिपेंड करता है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जी बिल्कुल, है ना, कि अगर पर्सन टू पर्सन। हाँ, तो कभी भी ऐसा है, अगर आपके बच्चे के लिए आपको ढोलक लेना है तो आप दुकान में बताइए कि भाई सर मुझे 12 साल का मेरा बच्चा है, उसके लिए ढोलक लेना है। तो उसके साइज के, उसके हाथ के हिसाब से जो ढोलक होगी वो ढोलक आपको लेना चाहिए। आप फुल साइज ढोलक ले लेंगे, बच्चा छोटा है, 8 साल का बच्चा है, तो उसके लिए वो अच्छा नहीं होता। तो फिर भी सौरभ भाई आप थोड़ा बताइए कि साइज के मामले में क्या कहना चाहेंगे आप। साइज के मामले में यही कहना चाहूँगा, जैसा आपने कहा बहुत अच्छी बात कही, उम्र के हिसाब से, शरीर के हिसाब से ही ढोलक का साइज होता है। पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ज़्यादातर ढोलक हम ढोलक बेचते हैं तो एक यंग 25 साल, 20 साल, 30 साल, इस उम्र के लड़के अभी ज़्यादातर ढोलक खरीद रहे हैं, बिल्कुल, है ना। तो उनका लगभग कॉमन साइज चलता है, कॉमन ही साइज चलता है, एक ही साइज उनको लगता है। तो ये तो हो गई उम्र की बात कि उम्र में बच्चा छोटा है तो अपन एक छोटी ढोलक। मैं तो ये कहूँगा कि अगर बच्चा शुरुआत कर रहा है सीखने की तो आप उसको ज़्यादा महंगी ढोलक ना दिलाए, 2-2.5 हज़ार रुपये की आम की ढोलक दिलाए। पहले देखे कि वो क्या कर रहा है, बजा रहा नहीं बजा रहा, इंटरेस्ट आ रहा नहीं आ रहा, उसके बाद ही उसे कोई अच्छी ढोलक दिलाए। अब रही बात यंग की, तो जो लड़के लोग हैं अपने नए, अब जो अपनी उम्र के हैं वो बजा रहे हैं, तो उनको ज़्यादातर ढोलक की मैं एडवाइस दूंगा कि 18 से 18.5 इंची के आसपास का ही वो साइज ले। तो अभी देखिए साइज जो है 18, 18.5 जो सौरभ भाई ने बताया, तो इसका जो हाइट होता है, ऐसे हम अगर अपने ढोलक को खड़ा रखा या आपने ऐसा लिटा दिया, तो ये जो यहाँ से यहाँ होता है, ये साइज मतलब है ना 18, 18.5 होना चाहिए। अगर ज्यादा है तो कितना ज्यादा ले सकते हैं? ज्यादा है तो फिर डिपेंड करता है आपके शारीरिक बनावट पे। अगर आपका शरीर काफी लंबा चौड़ा है तो आप बड़ी ढोलक भी ले सकते हैं। देखो मुझे बड़े विद्वान लोग दुकान पर आते हैं, चाहे गुरुजी नवीन शर्मा जी हुए, गिरीश दादा हुए। अच्छा, मैं एक बात सॉरी मैंने बताना भूल गया। बहुत सारे लोग तो जानते हैं कि मैंने पहले कहा कि सौरभ भाई किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। तो मैं अगर बोलूं, मेरे गुरुजी हैं पंडित नवीन शर्मा जी, मैंने उनका आशीर्वाद लिया है और प्यार से उन्होंने बहुत कुछ मुझे दिया है। आज मैं जो भी खा रहा हूं उनका आशीर्वाद है गुरुजी का मेरे। और गिरीश दादा का तो शहर है इंदौर, और गिरीश दादा से सौरभ भाई के क्या रिलेशन है। जो लोग नए हैं तो मैं उनको बता दूं कि जितने भी आर्टिस्ट हैं आज की डेट में, कौन आर्टिस्ट ऐसा नहीं होगा टीवी सारेगामा का। गिरीश दादा तो खैर घर के जैसा ही रिलेशन है सौरभ भाई का। जब दादा इंदौर आते हैं तो ऐसा नहीं है कि सौरभ भाई से मुलाकात नहीं हो। और मैं अब ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग बोले अरे हमको तो यार पता है। और अभी भी गुरुजी आए थे शनि मंदिर इंदौर में। मेरा दुर्भाग्य कि मैं गाँव कुछ कारण से जा पाया था, गुरुजी से मिलने नहीं आ पाया, लेकिन गुरुजी का आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा है। सौरभ भाई के साथ में तो गुरुजी को पर्सनल सौरभ भाई बुलाते रहते हैं यहाँ इंदौर, और बहुत बार उनके दुकान पे आए हैं। तो सौरभ भाई, जैसा कि आपको एक बिगिनर आता है और आप एक बड़े आर्टिस्ट को ढोलक देते हैं, जिस गिरीश दादा को दे रहे हैं, या जो आपने संजय झा जी को भी तबला दिया है ना। तो इन लोगों को जब ढोलक देते हैं और कोई बिगिनर आपके पास आता है, कोई बच्चा आता है, तो आप उसमें कुछ अंतर रखते हैं क्या, या आपको ऐसा लगता है? क्या बोलेंगे आप? ऐसी तो बहुत मिथ्या है, मतलब बहुत सारे लोग ऐसा कहते भी है कि बोला अलग अलग बनाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं ढोलक बना कर रखता हूँ अपनी दुकान में। अब मेरे पास अगर किसी बड़े आर्टिस्ट का फ़ोन आया तो भी मैं यही ढोलक दूंगा, कोई बिगनर आया, सीखने वाला आया तो भी मैं यही ढोलक दूंगा। कोई खास स्पेशली नहीं। हाँ, साइज का कोई छोटा मोटा ऊपर नीचे होता है तो फिर वो हम करके एक विशेष ढोलक कोई बनती है, पर बाकी ऐसा कोई नहीं है। सभी को एक समान ढोलक दी जाती है, जैसी जैसी सभी को दी जाती है वैसी उन्हीं को दी जाती है। दोस्तों एक बात है, मैं आपसे कहूँगा, जो लोग ढोलक से प्यार करते हैं, ढोलक को जानते हैं, समझते हैं, वही लोग मेरे चैनल को फॉलो करते हैं। और आप लोग की प्यार है कि आज मेरे 1,35,000 लोग पूरे हो चुके, आगे चालू है। तो जैसे कि अभी सौरभ भाई ने बोला कि मेरे लिए सब बराबर होते हैं। मैं एक बात आपसे कहूँगा कि अगर आपको किसी ने प्रोग्राम में बुलाया है
और कोई कहेगा नहीं यार आज के प्रोग्राम में मैं आपको 7,000 दे रहा हूँ, तो आप क्या बहुत ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बजा देंगे क्या? या आपसे कोई कहेगा नहीं भाई मैं आज का मेरा बजट कम है और मैं आपको 3,000 रुपए दूंगा, तो क्या आप गलत बजाएंगे क्या? तो शायद आपका ईमान ऐसा नहीं करने देगा। हाँ, नहीं होता है ना? जो काम करना है वो सभी ढोलक पे बराबर रूप से करना बराबर होता है। अब जो रही बात कि भाई डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस उनकी कला में, उनकी साधना में होता है। जो आपको सुनाई पड़ता है उनका साउंड सिस्टम में फर्क होता है। वो लोग जो बड़े साउंड सिस्टम, बड़े महंगे महंगे माइक के ऊपर काम करते हैं, उनके ऑपरेटर होते हैं। और दूसरी बात, ढोलक का रोल थोड़ा 25% में कह सकता हूँ, हो सकता है डिपेंड करता है वुड के ऊपर कि भाई चलो एक आम का वुड है तो शीशम का है या कोई और अच्छी लकड़ी है, हाँ। उसके ऊपर अंदर इन्होंने कितना दिल से काम किया वो थोड़ा फर्क पड़ सकता है। वो महंगा सस्ता फिर क्या होता है, ढोलक के ऊपर काम किए पे भी होता है। जैसे कि ये कार्विन का काम है, हाँ। ये कार्विन के काम काफी महंगे कारीगरों द्वारा हाँ, होते हैं। हाँ, हाँ। तो ये कार्विन का जो काम है, इससे भी ढोलक का भाव कभी कभी थोड़ा सा बढ़ता है। जैसे कि उसी बात की तो ऐसा कोई महंगे सस्ती वाली लेकिन सौरभ भाई ये जो इससे कार्विन किया हुआ है ना, डिजाइन है, ये प्लेन है, तो क्या इससे भी साउंड में फर्क पड़ता है? अरे नहीं, ऐसी तो धारणा है, ये तो आप लोग भी सब समझते हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये काम तो लकड़ी के ऊपर होता है। और मैं तो ये कहता हूँ जो लकड़ी की थिकनेस ज़्यादा अच्छी होती है उसी पे कार्विन का काम हो पाता है। नॉर्मली किसी लकड़ी पे कार्विन का काम नहीं होता है। हाँ, क्योंकि भाई वो पहले एक पेड़ कटा, उसके बाद इसमें जगह होगी तो आगे इतना, क्योंकि स्पेस ले रहा है ना, इतना जगह ले रहा है वो, और इतना थिकनेस तो इतना मोटा है ना, तो इससे कोई साउंड में फर्क नहीं पड़ता। ये देखने में खूबसूरत लगे, लोग देख के कहें भाई वाह क्या बात है। जैसे आप घर बनाते हैं उसमें बहुत अच्छा डिजाइन करते हैं, बहुत महंगी टाइल्स लगाते हैं, है ना, तो ये देखने की बात है, एडिशनल काम।